आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि दूरी दूरी z के साथ दाब p का विचरण हमें एक समीकरण से व्यक्त किया गया है जहां अल्फा तथा बीटा नियतांक है, k बोल्ट्जमान नियतांक है तथा थीटा तापमान है। तो हमें सबसे पहले बीटा का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न में जो p दिया गया है वह दिया गया अल्फा बट्टा बीटा e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा z बट्टा k थीटा, अल्फा z बराबर k थीटा। तो अब हम एक नियम का इधर इस्तेमाल करेंगे और वह नियम कहता है कि किसी लघुगणकीय त्रिकोणमिति चरघातांकी फलनों के अंदर चरघातांकी फलनों इत्यादि जो गणितीय फलन यानी कि अगर लॉग होता, त्रिकोणमिति साइन कोस tan होता या साइन इनवर्स कोस इनवर्स होता, चरघातांकी e रेज़ टू पावर में होता, यानी कि इन प्रकार के गणितीय फलनों के अंदर की राशि विमाहीन होनी चाहिए। विमाहीन होनी चाहिए। हम इस नियम का इधर इस्तेमाल करेंगे। यह इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा z बटा k थीटा ये विमाहीन होगा, क्योंकि यदि विमाहीन राशि का किसी भी फलन के लिए अगर मान निकालेंगे तो विमाहीन आएगा। तो अल्फा z बटा k थीटा भी विमाहीन आएगा, जैसा कि हम ऊपर नियम में देख चुके हैं। तो यदि हम अल्फा लिखें तो यह होगा k थीटा बाई z गुणा विमाहीन। अब विमाहीन है तो हमें विमा की चिंता नहीं करनी है। तो चूंकि k थीटा बटा z, यदि हम गैसों के लिए तापमान के पदों में ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह लिखा जाएगा E बराबर n k थीटा, जहाँ k है बोल्ट्जमान नियतांक तथा T है तापमान और n एक विमाहीन संख्या है जो कि गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह विमाहीन संख्या है तथा गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो विमा के आधार पर जो इधर हमने k थीटा लिखा है, यह इसका गुणनफल ऊर्जा के बराबर होता है। तो अतः हम अल्फा का लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा की जो विमा हो जाएगी, अतः है पे अल्फा की विमा बराबर ई की विमा, क्योंकि हमने ई को विमीय रूप से k थीटा से अलग कर दिया था z की विमा। तो चूंकि ई है ऊर्जा और ऊर्जा की विमा हम जानते हैं m1 L2 T-2, हमें हमेशा ऊर्जा की विमा याद रखनी होगी क्योंकि यह मान हमारे बहुत उपयोग में आता है। तथा z है जो कि हमें इधर दूरी दे रखी है, तो दूरी का मात्रक हो गया L1। तो इस प्रकार अल्फा की विमा जो कि आती है m1 L1 T-2। तो इस प्रकार हमारे पास अल्फा की विमा आ गई है। अब हमने इधर लिखा है कि जो e रेज़ टू पावर अल्फा z k थीटा एक विमाहीन राशि है। तो अतः हम इस प्रश्न में जो दिया गया सूत्र है वह उसको लिख सकते हैं
पी की विमा बराबर अल्फा की विमा बटा बीटा की विमा गुणा विमाहीन पद। चूंकि अंदर की राशि भी विमाहीन है तथा इसका जो उत्तर आएगा वह भी हमेशा विमाहीन ही आना चाहिए इस नियम के अनुसार। तो इस प्रकार हम बीटा की विमा आसानी से लिख सकते हैं, जो कि है पी की विमा बटा अल्फा की विमा। चूंकि पी होता है दाब और दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बटा क्षेत्रफल के अनुसार उसकी विमा हो जाएगी m1 l-1 t-2। हमें दाब की विमा भी याद रखनी होगी क्योंकि ये विमाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। मैं इधर स्टार लगा देता हूँ कि ये ई की विमा हमें याद रखनी है तथा दाब की विमा, इनकी विमाएं हमें याद रखनी है तथा अल्फा की विमा जो हमने निकाली है m1 l-1 t-2। तो इस प्रकार से हमारे पास जो बीटा की विमा निकल कर आती है वह है l-2। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। अब कीजिएगा, मैंने इधर एक गलती कर दी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट गलती है। तो चूंकि बीटा की विमा इधर होगी अल्फा की विमा बटा पी की विमा, तो अल्फा की विमा हमने m1 l-1 t-2 निकाली तथा पी की विमा m1 n-1 t-2 होती है। तो मैं स्टार इधर से निकाल के इस पे लगा देता हूँ क्योंकि हमें पी की विमा याद रखनी है। तो इस प्रकार जो हमारे पास बी की विमा निकल कर आएगी वह l-2 है, सॉरी l की घात 2 है। तो अतः हम ऊपर के ऑप्शंस में चेक करते हैं कि कौन सा उत्तर है जिसमें l की घात 2 आ रहा है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है उसके अंदर l की पावर 2 आ रहा है, बाकी सभी की घात 0 आ रही है। तो हमारा सही उत्तर हुआ m0 l2 t-0। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।